अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, मैं हूँ शाहिद यूसुफजई और आप देख रहे हैं सोप मेकर्स यूट्यूब चैनल। प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जो छोटे सोप मैन्युफैक्चरर है उसका सबसे बड़ा जो मसला है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और मसले का हल भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि जो सोप होता है, सोप में क्रैक्स क्यों आते हैं, दरारें क्यों पड़ते हैं। सोप में दो तरह के दरारें पड़ते हैं, एक स्टैंपिंग के वक्त पड़ते हैं और दूसरी जो है वो इस्तेमाल के बाद जब आप इस्तेमाल में लाओगे साबुन को, एक दिन अगर आप साबुन को इस्तेमाल करें तो अगले दिन उसमें क्रैक्स आ जाते हैं। तो ये क्यों आ जाते हैं और इसका हल क्या है। तो हमारा एक व्यूवर है जिसने व्हाट्सएप पे हमसे ये सवाल पूछे, तो मैंने उसको सारा मसला एक्सप्लेन किया है और मसले का हल भी बताया है। तो ये आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करता हूँ क्योंकि तमाम जो छोटे सोप मैन्युफैक्चरर हैं तो उसको यही मसला है। तो वीडियो को आखिर तक देखें, स्किप बिल्कुल ना करें। अस्सलामुअलैकुम शाहिद भाई, खैरियत से हैं? ठीक है, तबीयत ठीक है? अल्लाह ताला आपको खुश रखे। शाहिद भाई, मेरे पास पराचा 9010 नूडल पड़े हुए हैं। 25 किलो का बैग है, पुराने हैं, सख्त हो चुके हैं। अब इनका वज़न 22 किलो 23 किलो तक आ चुका है। तो आपसे ये पूछना था कि इसके अंदर मैं पानी कितना डालूं कि इसका मॉइस्चर बेहतरीन हो जाए, मॉइस्चर अच्छा बन जाए। आपने कहा था और कोई चीज़ न डालें सिवाय पानी के। तो पानी कितनी मिकदार में डालना पड़ेगा? 25 किलो से 22 किलो 23 किलो इसका वज़न आ चुका है एक बैग का। और असल मसला ये है, जब बाहर निकालता हूँ तो इसके साइडें तो बेहतरीन बनती हैं, मैं निकलती हैं जैसे शीशे की तरह चमकदार होता है, लेकिन ऊपर और नीचे दरारें होती हैं और चमक भी नहीं होती। और 15 मिनट के बाद, सिर्फ 15 मिनट के बाद ही ये टूटने लगता है, टूटने लगते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। जो आपके सोप नूडल्स की नमी कम हो चुकी है तो इसको आप बराबर कर सकते हैं। और जो मसला आपको आ रहा है क्रैक्स का, तो क्रैक्स इसी वजह से आते हैं कि अगर ये ऑटो प्लांट होता, ऑटो सोप प्लांट होता या ऑटो पंच मशीन होता आपके पास, तो वो सेकंडों के हिसाब से जब बाहर निकलता है तो उसी वक्त वो उसको स्टैम्प करता है। तो अगर उसको गरम-गरम स्टेम किया करें तो फिर उसमें दराड़े भी नहीं पड़ते और उसमें चमक भी ज़्यादा होता है और साबुन भी ज़बरदस्त बनता है। तो ऐसे हमारे पास तो मैनुअल सेटअप है। मैनुअल सेटअप के लिए पानी लाज़मी ज़्यादा होना चाहिए नूडल्स में। अगर आप पानी ज़्यादा दे दें तो बाहर निकालने की वक़्त आपको हीट कम देना पड़ता है, यानी कि 37 से लेके 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपके बार का हीट होगा, जो बार आपका निकलता है। इससे अगर आप ज़्यादा हीट दोगे तो फिर आपका जो बार है वो नरम हो जाएगा, क्योंकि इसमें पानी है। तो पानी की वजह से अगर आप इसको फिर स्टेम करो तो फिर ये अगर स्टेम करने के वक़्त ना फटे तो फिर जब ये इस्तेमाल करोगे तो आपका साबुन फटेगा। तो नमी वाले सोप नूडल्स जो होते हैं उसमें ये ख़्याल रखना चाहिए कि उसको बाहर निकालते हुए ज़्यादा हीट नहीं देना चाहिए। चाहे वो उसमें चमक ज़्यादा ना भी हो, चमक फिर बाद में आ जाती है, लेकिन उसी वक़्त अगर चमक कम भी हो तो आपने हीट ज़्यादा नहीं देना है। अगर आप हीट ज़्यादा दे दें तो फिर आपका जो बार है, बार को अगर आप उँगलियों से दबा दें तो वो बुरा-बुरा बन जाता है, यानी कि वो एक दूसरे को छोड़ देता है। उसमें पकड़ नहीं होती। तो अगर आप हीट कम दे दें पानी वाले नूडल में तो फिर आपका साबुन ज़बरदस्त बनेगा, लेकिन जब आपका बाहर निकलें तो उसको फिर कुछ घंटों के लिए रखना पड़ता है। कुछ घंटों के बाद उसको स्टेम करना पड़ता है। और वैसे भी हमारे लिए इसी तरह होना चाहिए, पानी होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास ऑटो पंच मशीन नहीं है। ऑटो पंच मशीन अगर होता तो फिर कोई इश्यू नहीं होती। फिर उसके लिए बिल्कुल सूखा नूडल भी हो तो वो ज़बरदस्त साबुन उससे निकाल के देगा, क्योंकि उसमें हीट ज़्यादा वो दरकार होता है। और हीट जब ज़्यादा होता है बार का तो फिर बार की चमक भी ज़बरदस्त निकल आती है और
उसी वक्त उसको स्टेम करना होता है। अगर आप उसको रखें तो उसमें दरारें आएँगे। अगर आप रखें और फिर बाद में कुछ देर बाद में आप उसको स्टेम करेंगे तो उसमें दरारें ज़रूर आएँगे। स्टेम करते वक़्त दरारें आएँगे। तो ये मसला है। तो आप ऐसा करें, एक प्लास्टिक के ऊपर नूडल्स बिछा दें और उसके ऊपर जितनी भी आपकी पानी कम हुई है, यानी कि अगर आपका 23 केजी थोड़ा बाकी रह गया है तो आप 2 केजी पानी डालें, लेकिन पानी इस तरीके से डालें कि बॉटल के ऊपर स्प्रे फिट करें और स्प्रे के हिसाब से उसको के ऊपर पानी का स्प्रे करें। तो जब आप पानी का स्प्रे कर लें, तो उसी वक़्त आपने हाथों से इसको मिक्स भी करना है, नूडल्स को साथ-साथ मिक्स भी करना है। तो स्प्रे जब आपने दे दिया है, तो फिर आप उसको एयर टाइट करके रखें, 24 या 72 घंटे तक उसको रख दें, ताकि वो उसको जो आपने नमी दी हुई है नूडल्स को, कि वो अच्छी तरह उसको जज़ब कर ले। आपके नूडल्स वो नमी जज़ब कर लें। तो फिर आपने उसके बाद प्रोसेस करना है और प्रोसेस ये मैनुअल मेथड है। हमारे पास एग प्लॉटर होता है, तो एग प्लॉटर से कम से कम मुख्तलिफ जालियों से 7 दफ़ा रिपीट करें। मुख्तलिफ जालियों से 7 दफ़ा उससे नूडल्स बनाएँ और फिर 7वें 8वें दफ़ा उससे बार बनाएँ और बार में जब आपके सोप नूडल्स में नमी हो तो बार को हीट 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड देना है, इससे ज़्यादा नहीं देना है। अगर आपके सोप नूडल्स सूखा हुआ हो तो फिर उसको हीट ज़्यादा दरकार होता है, फिर आपने 50 से लेके 55-60 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी वो बर्दाश्त करता है और उसको उसी वक़्त स्टेम करना होता है। अगर उसी वक़्त आप स्टेम ना करें तो उसकी जो दर्जा हरारत है वो कम हो जाती है और आपका साबुन हार्ड हो जाता है। तो फिर जब आपका साबुन हार्ड हो जाए तो एक तो स्टेम करने में दरारें आते हैं और स्टेम करने के दरारें के अलावा से आपका साबुन वज़न में भी ज़्यादा आएगा, क्योंकि आपका साबुन सही स्टेम्प नहीं होगा, क्योंकि वो हार्ड बन जाता है, सख्त बन जाता है इसी वजह से। तो पानी आप इसी तरीके से डालें और इसी तरीके से आप अगर 72 घंटे के बाद उसको प्रोसेस करें तो ज़बरदस्त होगा। बाकी बार का हीट आपने कम रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो इंशाअल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। और अगर आपका बार निकले, पानी वाले नूडल्स का बार जब निकलता है तो इसमें उस वक़्त ज़्यादा चमक नहीं होता, तो चमक के पीछे ना जाए, चमक बाद में भी साबुन का अगर आप स्टोर करके रखें तो 1 महीने बाद इसका चमक खुद ब खुद निकल आता है। तो इंशाअल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। और प्यारे व्यूअर्स, आपको समझ आ गई होगी कि अगर आप मैनुअल मेथड पे काम करते हैं, मैनुअल मशीनों पे काम करते हैं, तो एक तो अगर आप एक प्लॉडर पे काम करते हैं तो एक प्लॉडर में ज़्यादा अपने प्रोसेस करने, क्योंकि जो ऑटोमेटिक सोप मेकिंग मशीनें होते हैं वो उसको सही तरीके से गूंथते हैं। और जो हमारे क्रैक्स का मसला है तो ये हीट पे मुनहसर करता है, बार की हीट पे ये मुनहसर करता है। अगर आपके बार के हीट मेंटेन हो नूडल्स में मॉइस्चर के मुताबिक, यानी कि नूडल्स में अगर मॉइस्चर ज़्यादा हो तो लाज़मी बात है हीट कम देना पड़ता है, अगर मॉइस्चर कम हो तो फिर हीट ज़्यादा देना पड़ता है। अगर हीट ज़्यादा दे दें तो उसको जल्दी जल्दी से स्टेम करना पड़ता है, और अगर मॉइस्चर कम हो तो अगर उसका बार आप निकालें तो उसको जल्दी जल्दी से स्टेम्प नहीं करना पड़ता है, उसको आप 2-3 घंटे बाद भी स्टेम कर सकते हैं। उसको आप प्लास्टिक में लपेट के रख के कोई 12 घंटे बाद भी उसको आप स्टेम कर सकते हैं। तो मैनुअल मेथड के लिए जो जिस नूडल्स में मॉइस्चर हो तो वो ठीक है, अगर मॉइस्चर ना हो तो आप ख़ुद मॉइस्चर लगाया करें, या सिलिकेट अगर आप लगाते हैं तो 42 या 46 डिग्री का लगाया करें। तो इससे आपका होगा ये कि आपके जो स्टैम्पिंग में आपको आसानी होगी और हीट भी ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा। प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक किया करें, और जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।